So today in this lecture we are going to start with the third unit, that is context free grammar and languages. Now we have seen that every finite automata which is represented by capital M accepts a language L, and we represent it with the help of L of M, right? So this we have seen. So we have seen that a regular language can be described by a regular expression. We have also seen that there are several languages which are not regular. For example, a raised to power p such that p is a prime is not regular. A raised to power n, b raised to power n such that n is greater than equal to 0 or 1 is not regular. A raised to power I square such that I is greater than equal to 1 is not regular. This we have shown while representing the pumping lemma, right? So pumping lemma से हमने शो किए थे कि ये जो लैंग्वेजेस है ये नॉट रेगुलर है, राइट? नॉट रेगुलर मीन्स व्हाट? इसके लिए हम लोग फाइनाइट ऑटोमेटा नहीं बना सकते हैं, इसीलिए उसे हम लोग क्या बोलते हैं? नॉट रेगुलर लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है? तो अभी तक हमने लैंग्वेज रिप्रेजेंट करने के लिए 2 वेज देखे थे, जैसे यूजिंग फाइनाइट ऑटोमेटा एंड यूजिंग रेगुलर एक्सप्रेशन. बट अगर एक आधी लैंग्वेज कोई एक लैंग्वेज अगर रेगुलर नहीं है तो उसे कैसे रिप्रेजेंट करें? तो उसे रिप्रेजेंट करने के लिए हमें थर्ड वे लगेगा, एंड दैट थर्ड वे वी आर कंसिडरिंग एज द ग्रामर, ठीक है? तो जैसे हमने बोला है कि नॉन रेगुलर या रेगुलर लैंग्वेज किसे बोला जाता है? जिसके लिए फाइनाइट ऑटोमेटा या रेगुलर एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं डायरेक्टली, उसे बोला जाता है रेगुलर लैंग्वेज और रेगुलर एक्सप्रेशन. क्लियर? सो finite automata and regular expression represents the regular language. But there are certain languages that we have seen over here, that is a raised to power n, b raised to power n such that n is greater than equal to 0. ऐसे लैंग्वेज के लिए हम लोग फाइनाइट ऑटोमेटा नहीं बना सकते. क्यों नहीं बना सकते? बिकॉज इसमें क्या चाहिए? स्टोरेज चाहिए, राइट? इंटरमीडिएट डेटा स्टोर कहीं तो भी होना चाहिए, क्योंकि इसका मीनिंग क्या है? ए रेज टू पावर एन, बी रेज टू पावर एन का नंबर ऑफ ए शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ बीज, एंड नंबर ऑफ ए शुड फॉलो सेम नंबर ऑफ बीज, राइट? तो ऐसा होना चाहिए. तो ये अभी नंबर ऑफ एज अगर हमने 5 लिए तो 5 एज मुझे सेव करने होंगे कहीं पे मेमोरी पे, लेकिन फाइनाइट ऑटोमेटा मेमोरी प्रोवाइड करता है क्या? नहीं करता है. दैट्स वाई ऐसे लैंग्वेज के लिए हम लोग क्या कर फाइनाइट ऑटोमेटा नहीं बना सकते, इसीलिए ऐसे लैंग्वेज को नॉट रेगुलर लैंग्वेज और नॉन रेगुलर लैंग्वेज ऐसे कहा जाता है, ठीक है? सो ऐसे लैंग्वेज रिप्रेजेंट करने के लिए हमें अनदर लैंग्वेज की ज़रूरत होगी. सो वो लैंग्वेज है कि ग्रामर, ठीक है? सो ग्रामर इज़ द अनदर अप्रोच फॉर रिप्रेजेंटिंग द लैंग्वेज. तो अभी ग्रामर में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है लैंग्वेज को, दैट विल सी. सो इन दिस अप्रोच द लैंग्वेज इज़ रिप्रेजेंट यूजिंग द सेट ऑफ इक्वेशंस और द सेट ऑफ प्रोडक्शंस, एंड इक्वेशंस आर रिकर्सिव इन नेचर. A finite automata has a set of states. A context-free grammar has a set of variables. हम लोग अभी कंपैरिजन कर रहे हैं कि फाइनाइट ऑटोमेटा एंड कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर का कंपैरिजन कर रहे हैं. तो फाइनाइट ऑटोमेटा में सेट ऑफ स्टेट्स रहते हैं, तो कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर में सेट ऑफ वेरिएबल्स रहते हैं. Finite automata is defined over an alphabet. Similarly, grammar is defined over an terminus. So alphabet we relate with the terminus. Okay. So finite automata has a set of transitions and the grammar has a set of equations or productions. तो फाइनाइट ऑटोमेटा में जो ट्रांजिशन रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, उसे ही रिप्रेजेंट किया जाता है इन ग्रामर इन द फॉर्म ऑफ
productions. For example, if the DFA is given like this and the equivalent grammar, how we have to find out that we have to see. Suppose these are the two states x and y. X is the initial state and y is the final state, and there is one input symbol which takes x to next state to y, right? सो इनिशियल स्टेट x से a इनपुट लेके हम लोग y पे जा रहे हैं, तो इसे इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन और प्रोडक्शन ग्रामर में कैसे लिखा जाता है, x प्रोड्यूसेस a. ठीक है ना, सिर्फ ये फाइनल स्टेट है इसीलिए सिर्फ हमने क्या लिया, टर्मिनल सिंबल लिया. अगर ये फाइनल स्टेट नहीं रहती थी तो हम लोग उसके साथ वो वेरिएबल भी लेते थे. ठीक है, फॉर सेकेंड एग्जाम्पल अगर देखें हम लोग, तो x एंड y, x के ऊपर a का सेल्फ लूप है और b से हम लोग y पे जा रहे हैं. तो इस केस में कैसे लिखेंगे ग्रामर. सो x प्रोड्यूसेस a इनपुट लेके कौन से नेक्स्ट स्टेट पे जा रहे हैं, x पे ही जा रहे हैं, तो x प्रोड्यूसेस ax ऐसे लिखेंगे. एंड x से y तक भी जा रहे हैं लेकिन y ये फाइनल स्टेट है इसीलिए हम लोग कैसे लिखेंगे, x प्रोड्यूसेस b. ठीक है, सेम वे से अगर एक ही है जो कि सेल्फ लूप है और फाइनल स्टेट भी वही है, इनिशियल स्टेट भी वही है, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे x प्रोड्यूसेस ax, x प्रोड्यूसेस एप्सिलॉन. सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हियर x प्रोड्यूसेस ax. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस. अगर हमारे पास सेल्फ लूप है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सेल्फ लूप. सेल्फ लूप का मीनिंग क्या होता है, हम लोग उसका जो प्रोडक्शन है ज़ीरो और मोर ऑकरेंसेस उसके प्रोडक्शन के लिए दिखा सकते हैं, राइट. सो अगर ज़ीरो और मोर प्रोडक्शंस हम लोग बोल रहे हैं और ज़ीरो और मोर ऑकरेंसेस हम लोग बोल रहे हैं, तो मुझे वो एक कितने भी बार लेना पड़ सकता है, राइट. ठीक है, तो उसे यहाँ पे बोला जाता है इन द फॉर्म ऑफ ग्रामर रिकर्शन. ठीक है, तो इस लैंग्वेज को कैसे बोला जाता है, रिकर्सिव लैंग्वेज बोला जाता है. रिकर्शन मीन्स क्या है, अगर लेफ़्ट साइड का वेरिएबल अगर राइट साइड में ऑकर होता है तो उसे बोला जाता है रिकर्शन. इसके एग्जांपल हम लोग देखते हैं जब हम लोग पहले कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर की डेफिनेशन देखने के बाद कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, उसमें देखेंगे व्हाट इज़ रिकर्शन एंड हाउ इट इज़ रिप्रेजेंटेड. ओके, नाउ a non-regular language can be represented using a set of production. For example, let us consider the language as L is equals to not regular language हम लोग consider कर रहे हैं a raised to power n, b raised to power n such that n is greater than equal to 1. So it can be written as, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग उसे a raised to power n minus 1, b raised to power n minus 1, b. तो उसके प्रोडक्शन अगर इन द फॉर्म ऑफ ग्रामर निकालने हैं तो हम लोग ऐसे निकालेंगे, x प्रोड्यूसेस ax b, x प्रोड्यूसेस ab. नाउ यहाँ पे क्या है, हमें ये रिकर्शन, ये एग्जांपल देख रहे हैं हम लोग, ये रिकर्शन मैं बताऊँगी उसके बाद इसका मीनिंग बताती हूँ. ठीक है, नाउ नेक्स्ट है, दैट इज़ ओनली द एग्जाम्पल. लेकिन लैंग्वेज से प्रोडक्शन कैसे फॉर्म करते हैं दैट विल सी नेक्स्ट. ओके, सो नाउ विल सी द डेफिनेशन ऑफ कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर. So the context free grammar is represented by capital G, and which is nothing but a quadruple VTPS, capital VTPS, where capital V is a set of variables and capital T is a set of terminals, P is a set of productions and S is the special variable called the start symbol. ठीक है, and production is in the form Vi produces alpha I, where Vi belongs to capital V and alpha I is a string of terminals and variables. Okay, now notation we have to see over here कि context free grammar में notation कैसे use होते हैं. जैसे हमने यहाँ पे in the definition we see कि कैपिटल वी को सेट ऑफ वेरिएबल्स बोला है हमने, राइट. तो उसके लिए नोटेशन हम लोग क्या यूज़ करेंगे, तो सेट ऑफ वेरिएबल्स इज़ डिनोटेड विद द कैपिटल लेटर्स. ओके, नॉन टर्मिनल्स को ही बोला जाता है वेरिएबल्स आर डिनोटेड बाय द कैपिटल लेटर्स, दैट इज़ ABC और XYZ और वॉट एवर. ठीक है, नाउ कैपिटल T इज़ द सेट ऑफ
terminals, right? So terminals are represented with the lowercase letters or the digit. So lowercase letter means what? Small ABCD, or digit means what? 0, 1, 2, 3, etc. Okay, and S is the starting symbol, and the word and the string is formed with the help of terminals, right? And the sentential form or the production is the combination of terminals and the variables. Okay, so this is nothing but the how to represent the context free grammar and their notation. Okay, the means किस टाइप की लैंग्वेज एक्सेप्टेंस कैसे किया जाता है कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर से, दैट वी विल सी नाउ. द लैंग्वेज ऑफ ग्रामर उसे बोलते हैं, या फिर एक्सेप्टेंस बाय कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर ऐसे बोलते हैं. सो इसमें क्या होता है कि एवरी ग्रामर जनरेट्स अ लैंग्वेज, राइट? सो एवरी वर्ड ऑफ द लैंग्वेज इज जनरेटेड बाय अप्लाइंग प्रोडक्शन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स. What is the meaning of that? हमें एक string produce करनी है from the set of production of the given grammar, right? एक grammar given है, उसमें से हमें क्या form करनी है? एक string form करनी है, right? And that string is formed by applying that set of production finite number of times. तो वो स्ट्रिंग हम लोग कैसे प्रोड्यूस करेंगे? वो जो सेट ऑफ प्रोडक्शन है वो फाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स मीन्स काउंटेबल नंबर ऑफ टाइम्स अप्लाई करके वो फॉर्म करेंगे, राइट? एंड ऑलवेज वो जो डेरिवेशन है दैट स्टार्ट्स विद द स्टार्ट सिंबल एंड द फाइनल स्ट्रिंग शुड कंसिस्ट ऑफ टर्मिनल्स ओनली. ओके, नाउ तो सी हियर, if the G is the grammar with the start symbol capital S and the set of terminals capital T, the language G is the set of, then capital L of G means language of grammar is equals to W, or we can read it as omega also, or W. So W means string जो हमें फॉर्म करनी है, राइट? The W such that W belongs to T closure, राइट? नाउ W बिलोंग्स टू T क्लोजर. क्यों? मुझे ये स्ट्रिंग फॉर्म करनी है, और ये स्ट्रिंग किस पे से फॉर्म करनी है? जो हमारा सेट ऑफ टर्मिनल्स है उसके ऊपर, राइट? तो इसीलिए हम लोग इसे ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे कि W सच दैट W बिलोंग्स टू T क्लोजर. एंड वो स्ट्रिंग हम लोग कैसे प्रोड्यूस करेंगे? बाय अप्लाइंग अ सेट ऑफ प्रोडक्शन फाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स, एंड इट शुड बी स्टार्ट विद द स्टार्ट सिंबल, राइट? तो इसीलिए एंड स्टार्ट सिंबल से हमने स्टार्ट की और ये स्ट्रिंग प्रोड्यूस की बाय अप्लाइंग दिस ग्रामर अ मल्टीपल टाइम्स, फाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स. क्लियर? सो एस प्रोड्यूसेस W मीन्स ये स्ट्रिंग, ये ग्रामर जो भी प्रोडक्शन है ये मल्टीपल टाइम्स हमने अप्लाई करके ये स्ट्रिंग फॉर्म की. सो इसीलिए हमने यहाँ पे ऊपर स्टार रिप्रेजेंट किया एरो के ऊपर. क्लियर? So likewise we can represent the language of grammar or the language acceptance of the grammar. ठीक है? Now after that we will see the derivation as the derivation means what? जो भी string हम लोग फॉर्म कर रहे हैं by applying the production multiple times उसे बोला जाता है derivation. ठीक है? So the derivation are represented either in sentential form or पार्स ट्री फॉर्म. ठीक है? सो फर्स्ट हम लोग देखते हैं कि सेंटेंशियल फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है? नाउ यहाँ पे सपोज ग्रामर गिवन है. सो लेट अस कंसीडर अ ग्रामर गिवन बिलो. ये ग्रामर गिवन है. एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड कि ग्रामर में क्या रहते हैं? रूल्स रहते हैं, या फिर उसे बोलते हैं प्रोडक्शन, राइट? And which is formed by using the set of variables and set of terminals, right? So S is the start symbol, so S produces capital A or capital B. Capital A produces 0A or epsilon. Capital B produces 0B or 1B or epsilon. ये ग्रामर गिवन है. ठीक है? नाउ इस ग्रामर पे से हम लोग जो भी ग्रामर के टपल्स है वो निकाल सकते हैं, राइट? सो ग्रामर के टपल्स कौन से है? VTPS, राइट? सो V इज इक्वल्स टू क्या है? सेट ऑफ
वेरिएबल्स। सो वेरिएबल्स किससे डिनोट करते हैं हम लोग? कैपिटल लेटर्स से। तो यहाँ पे कैपिटल लेटर्स क्या है? कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल एस, राइट। सो एस ए बी ये क्या हो गया हमारे वेरिएबल्स। टर्मिनल्स किससे डिनोट करते हैं हम लोग? स्मॉल लेटर्स से, राइट। सो टर्मिनल्स क्या हो गया हमारे? 0 एंड 1 एंड P is nothing but the production, right? P is nothing but the production and production means यही grammar rules and S is nothing but the start symbol. Clear? Now अभी हमें क्या करनी होगी? ये जो productions है ये अप्लाई करके कुछ तो string derive करनी होगी from this grammar, ठीक है। तो वो सेंटेंशियल फॉर्म से वो स्ट्रिंग कैसे डिराइव की जाती है हम लोग देखते हैं। तो नाउ लेट अस ट्राई टू जनरेट द स्ट्रिंग 00101 फ्रॉम द गिवन ग्रामर, ठीक है। ये स्ट्रिंग जनरेट करने की हम लोग कोशिश करते हैं फ्रॉम द गिवन ग्रामर, ठीक है। सॉरी ये और नहीं है, ये 1 है, A1B, ठीक है। तो एस से स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट सिंबल से, राइट। हमें स्ट्रिंग कौन सी जनरेट करनी है? 00101 बाय अप्लाइंग अ सेट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। लेकिन वो सेट ऑफ प्रोडक्शन अप्लाई करने के लिए स्टार्ट कहाँ से करेंगे? स्टार्ट स्टेट से, राइट। सो स्टार्ट सेट का प्रोडक्शन क्या है हमारे पास? एस प्रोड्यूसेस। मैं फिर से इधर लेके लेती हूँ सो दैट इट विल बी ईजियर फॉर अस। A1B, देन A produces 0A और इप्सिलॉन, B produces 0B और 1B और इप्सिलॉन। ये है ग्रामर, ठीक है। यही अप्लाई करके हमें वो स्ट्रिंग फॉर्म करनी है, ठीक है। सो कौन सी स्ट्रिंग है? 00101। तो ये कैसे फॉर्म करेंगे? यूजिंग सेंटेंशियल फॉर्म। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे स्टार्ट स्टेट से, दैट इज़ A1B, ठीक है। नाउ सी हमें कौन सी स्ट्रिंग निकालनी है? 00101 ये स्ट्रिंग फॉर्म करनी है, राइट। नाउ हम अगर यहाँ पे लेफ्ट से देखते हैं तो 1 ऑलरेडी है इसमें, राइट। सो वो 1 हम लोग इसमें से कोई भी 1 कंसीडर कर सकते हैं। सपोज हमने वो मिडल वाला 1 कंसीडर किया, ठीक है। सो मिडल वाला 1 कौन सा है? ये है, राइट। तो A के जगह पे मुझे क्या चाहिए? 0 और B के जगह पे क्या चाहिए? 0 1 चाहिए, राइट। तो A का ऐसे प्रोडक्शन है क्या जिसमें 0 प्रेजेंट है? ऐसे हमें इस प्रोडक्शन में सर्च करना होगा, राइट। तो A का ऐसा एक प्रोडक्शन है जिसमें 0 प्रेजेंट है। A प्रोड्यूसेस 0A, राइट। नाउ 0A क्यों लेंगे? मुझे 2 टाइम्स 0 चाहिए, इसीलिए मैं 0A लूँगी, राइट। तो इसीलिए क्या करेंगे हम लोग? A के जगह पे क्या डालेंगे? 0A, बाकी एज इट इज़ रखेंगे 1B और यहाँ पे लिखेंगे बाय यूजिंग द प्रोडक्शन A प्रोड्यूसेस 0A। क्लियर? ठीक है। फिर से अभी इस A के जगह पे मुझे क्या चाहिए? 0 चाहिए, राइट। सो A का फिर से प्रोडक्शन ऐसा होना चाहिए जिसमें 0 प्रेजेंट है, तो सेम है, राइट। तो सेम अप्लाई करेंगे। तो इस A के जगह पे फिर से यहाँ पे 0 डालेंगे, 1B एज इट इज़ रखेंगे। इस A के जगह पे 0A डालेंगे, 1B एज इट इज़ रखेंगे। सेम प्रोडक्शन है, A प्रोड्यूसेस 0A। क्लियर? नाउ अभी क्या है, मेरे पास 0 आ गया, 1 ऑलरेडी है, तो A की मुझे ज़रूरत है क्या? नहीं है। तो A मुझे हटाना है। A हटाने के लिए A का ऐसा कोई प्रोडक्शन है क्या जिसमें इप्सिलॉन प्रेजेंट है, यह हमें ढूंढना होगा। तो है क्या इसमें ऐसा कोई प्रोडक्शन है? A प्रोड्यूसेस इप्सिलॉन, राइट। तो हम लोग वो अप्लाई करेंगे। यहाँ पे भी 0 A के जगह पे इप्सिलॉन रखेंगे, मीन्स कुछ नहीं, राइट। 1B एज इट इज़ रखेंगे बाय यूजिंग द प्रोडक्शन A प्रोड्यूसेस इप्सिलॉन। क्लियर? ठीक है। नाउ 001 प्रोड्यूस हो गया हमारा, 001 प्रोड्यूस हो गया। नाउ इस B के जगह पे क्या चाहिए मुझे? अभी 01 चाहिए। सो B का ऐसा प्रोडक्शन हमें ढूंढना होगा जिसमें 0 प्रेजेंट है क्या ऐसा कोई प्रोडक्शन? यस है। कौन सा है? B प्रोड्यूसेस 0B। तो वही प्रोडक्शन हम लोग लेंगे। तो इस B के जगह पे अभी क्या डालेंगे? 0B डालेंगे।
क्लियर. सो बाय यूजिंग द प्रोडक्शन बी प्रोड्यूसेस 0 बी. क्लियर. ठीक है. फिर से इस बी के जगह पे मुझे क्या चाहिए, अभी 1 चाहिए. तो फिर से चेक करो बी के प्रोडक्शन में 1 है क्या, है. सो बी प्रोड्यूसेस 1 बी है, यस. तो इस बी के जगह पे फिर से क्या डालो, ये डालो 0 0 1 0 1 बी. सो बी के जगह पे क्या आ गया, अभी 1 बी आ गया. इस बी के जगह पे क्या आ गया था, 0 बी आ गया था, राइट. सो अभी सिंस बाय यूजिंग द प्रोडक्शन बी प्रोड्यूसेस 1 बी. क्लियर. नाउ अभी मेरी स्ट्रिंग डिराइव हो गई, लेकिन इसमें क्या है, वेरिएबल है, राइट. लेकिन जब भी हम लोग स्ट्रिंग डिराइव करते हैं उसमें सिर्फ क्या होने चाहिए, टर्मिनल्स होने चाहिए. तो हमें ये क्या है, वेरिएबल हटाना होगा. वेरिएबल हटाना होगा मीन्स व्हाट, इस बी के लिए ऐसा प्रोडक्शन होना चाहिए जो इप्सिलॉन को डिराइव करता है क्या ऐसे कोई प्रोडक्शन जो इप्सिलॉन को डिराइव करता है बी में, यस है. कौन सा है, बी प्रोड्यूसेस इप्सिलॉन, राइट. तो ये स्ट्रिंग क्या हो जाएगी, 0 0 1 0 1 बाय यूजिंग द प्रोडक्शन बी प्रोड्यूसेस इप्सिलॉन. क्लियर. सो लाइकवाइज वी हैव टू डिराइव द स्ट्रिंग फ्रॉम द गिवन ग्रामर बाय यूजिंग अ सेंटेंशियल फॉर्म. ठीक है. नाउ इन दिस सेंटेंशियल फॉर्म ऑल्सो देर आर 2 ways टू फाइंड आउट दिस डेरिवेशन. 2 वे है to find out this derivation, right. एक है leftmost derivation and second है rightmost derivation. ठीक है. नाउ लेफ्टमोस्ट एंड राइटमोस्ट डेरिवेशन मीन्स व्हाट, इसी को हम लोग फिर से लेफ्टमोस्ट एंड राइटमोस्ट डेरिवेशन से डिराइव करते हैं. ठीक है. तो अभी क्या है, लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन मीन्स व्हाट, फर्स्ट हम लोग लेफ्ट मोस्ट से डिराइव करते हैं सेम स्ट्रिंग. कौन सी वाली, 0 0 1 0 1 सेम ग्रामर से. ठीक है. नाउ लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन मीन्स व्हाट, कि हमने ये स्टार्टिंग प्रोडक्शन लिया है A1 B. सो लेफ्ट मोस्ट मीन्स व्हाट, कि ये जो S प्रोड्यूसेस के राइट हैंड साइड में जो भी सेट ऑफ वेरिएबल्स एंड टर्मिनल्स है उसमें से लेफ्ट वेरिएबल से हमें स्टार्ट करना है, दैट इज़ लेफ्ट मोस्ट. एंड राइट मोस्ट मीन्स व्हाट, हमें राइट वेरिएबल से स्टार्ट करना है, दैट इज़ द राइट मोस्ट. तो जो हमने अभी प्रोडक्शन देखा है दैट इज़ द लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन. वो कौन से इससे हमने प्रोड्यूस किया था, लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन से, क्योंकि हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, ए से स्टार्ट किया था. तो ये जो लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन का प्रोडक्शन है ये एज इट इज़ आएगा फिर, राइट. सो क्या था हमारा, 0 A 1 B. देन ये एज इट इज़ लिखती हूँ फिर मैं, 0 0 A 1 B यूजिंग प्रोडक्शन A प्रोड्यूसेस 0 A, सेम यूजिंग A प्रोड्यूसेस 0 A, 0 0 1 B using A produces epsilon, then 0 0 1 0 B using B produces 0 B, right. 0 0 1 0 1 B using B produces 1 B and 0 0 1 0 1 B produces epsilon. ठीक है. तो ये सेम आएगा, लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल से ही हमने स्टार्ट किया था ये. सो ये हो गया लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन. नाउ हम लोग देखते हैं राइट मोस्ट डेरिवेशन, देखते हैं मेन इसका. ठीक है. राइट मोस्ट डेरिवेशन मीन्स व्हाट, राइट वेरिएबल से स्टार्ट करना होगा हमें, राइट. सो S प्रोड्यूसेस A1 B. तो इसका अभी राइट मोस्ट क्या है, वेरिएबल B है, तो वहाँ से हमें स्टार्ट करना होगा, राइट. नाउ हमें स्ट्रिंग कौन सी फॉर्म करनी है, 0 0 1 0 1. तो इसमें से हमें पहले तो डिसाइड करना होगा कि ये 1 कहाँ का है, सो दैट हम लोग उसके बाद उसका राइट मोस्ट डेरिवेशन अप्लाई कर सके, राइट. तो पहले भी हमने ये डिसाइड किया था कि ये 1 कहाँ से है, किस पार्ट का है, ये वाला 1 है, क्योंकि A के प्रोडक्शन में 1 है क्या प्रेजेंट, ए के प्रोडक्शन में वैसे भी 1 है क्या प्रेजेंट, नहीं है, राइट. तो इसीलिए ये जो 1 है वो कौन सा 1 है, ये वाला मिडल वाला 1 है, ये हमने डिसाइड किया था. क्यों, क्योंकि ए के प्रोडक्शन में 1 नहीं है इसीलिए. ठीक है. तो ये डिसाइड हो चुका. अभी उसके बाद हमें क्या करना होगा, अभी
इसके बाद मुझे क्या चाहिए, इस b के जगह पे 0 1 चाहिए, राइट। तो अभी मुझे ये लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल से स्टार्ट करना है, राइट। सो लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल क्या है हमारा, b है। तो इस b के जगह पे क्या चाहिए हमें, 0 b चाहिए। तो हम लोग वही अप्लाई करेंगे। अभी पहले क्या चाहिए, 0 चाहिए इस b के जगह पे। तो 0 का कोई है क्या इसमें प्रोडक्शन है, b प्रोड्यूसेस 0 b है, राइट। तो वही यूज़ करेंगे हम लोग। b के जगह पे क्या डालेंगे, b के जगह पे क्या डालेंगे, 0 b डालेंगे, राइट। सो यूजिंग द प्रोडक्शन b प्रोड्यूसेस 0 b, राइट। सेम अभी क्या चाहिए, फिर से 1 0 हो गया, उसके बाद फिर से b के जगह पे क्या चाहिए मुझे, 1 चाहिए। तो b के प्रोडक्शन में 1 है क्या, है 1b वाला, राइट। सो वही यूज़ करेंगे हम लोग। से a 1 0 1 b, राइट। सो यूजिंग द प्रोडक्शन b प्रोड्यूसेस 1 b, राइट। नाउ ये तो कंप्लीट हो चुका है। अभी मीन्स हमें वो b वेरिएबल भी हटाना होगा, राइट। सो b वेरिएबल हटाना है मीन्स व्हाट, उसका इप्सिलॉन का ट्रांजिशन होना चाहिए वहाँ पे, है क्या, यस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये a 1 0 1 हो गया। ऐसे हम लोग राइट मोस्ट डेरिवेशन से राइट मोस्ट वेरिएबल से स्टार्ट करते, ठीक है। नाउ अभी क्या करेंगे, मूव करेंगे लेफ्ट में। अभी ये 1 0 1 तो डिसाइड हो गया। अभी a के जगह पे क्या चाहिए मुझे, 0 0 चाहिए। तो a के इसमें 0 का प्रोडक्शन है क्या, है, a प्रोड्यूसेस 0 a, राइट। सो वही यूज़ करेंगे हम लोग। a के जगह पे क्या डालेंगे, 0 a 1 0 1 बाय यूजिंग द प्रोडक्शन a प्रोड्यूसेस 0 a। पहले इसमें क्या किया था हमने, b प्रोड्यूसेस इप्सिलॉन यूज़ किया था, राइट। क्लियर। सेम फिर से मुझे 0 चाहिए, तो फिर से मैं a के जगह पे क्या डालूँगी, 0 a डालूँगी। सो 1 0 1 यूजिंग सेम a प्रोड्यूसेस 0 a। क्लियर। मेरी स्ट्रिंग प्रोड्यूस हो गई 0 0 1 0 1, लेकिन इसमें एक वेरिएबल है दैट इज़ a, तो उसको भी मुझे हटाना होगा। मीन्स a का कौन सा प्रोडक्शन होना चाहिए, इप्सिलॉन का, राइट। तो a के जगह पे मुझे क्या चाहिए अभी, इप्सिलॉन। तो a का इप्सिलॉन का प्रोडक्शन है क्या हमारे पास, यस है। तो ये हो क्या है, 0 0 1 0 1 यूजिंग a प्रोड्यूसेस इप्सिलॉन। क्लियर। तो सेम स्ट्रिंग हम लोग दो वे से परफॉर्म कर सकते हैं, यूजिंग लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन एंड यूजिंग राइट मोस्ट डेरिवेशन। सो लेफ्ट मोस्ट में क्या होता है, लेफ्ट साइड के वेरिएबल से हम लोग स्टार्ट करते हैं, एंड राइट मोस्ट में क्या होता है, राइट साइड के वेरिएबल से हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्लियर। नाउ इसमें हमने देखा था कि जो भी है डेरिवेशन वो रिप्रेजेंट करते हैं यूजिंग दो वे से, यूजिंग सेंटेंशियल फॉर्म एंड यूजिंग पार्स ट्री फॉर्म। तो हमने सेंटेंशियल फॉर्म से तो देख लिया, राइट। नाउ अभी सेकेंड देखते हैं हम लोग यूजिंग पार्स ट्री फॉर्म। इसके वर्डिंग में ही इसका मीनिंग छुपा है। पार्स ट्री फॉर्म मीन्स व्हाट, हमें ट्री लाइक स्ट्रक्चर डिराइव करना होगा फॉर डिराइविंग दैट पर्टिकुलर स्ट्रिंग, ठीक है। तो ये जो पार्स ट्री है, इट इज़ कंस्ट्रक्टेड विद द फॉलोइंग कंडीशन, that is first the root of the tree is represented by the start symbol. Rules we can say, so first root of the tree represented by start symbol, then second each interior node is represented by variables then third each leaf node is represented by terminus. क्लियर।
तो यहाँ पे 3 रोज हमें याद रखने होंगे। ट्री है तो ऑब्वियसली रूट होना चाहिए, इंटीरियर नोड होना चाहिए एंड लीफ नोड होना चाहिए। सो रूट हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं स्टार्ट सिंबल से, इंटीरियर नोड रिप्रेजेंट करते हैं वेरिएबल से एंड लीफ नोड रिप्रेजेंट करते हैं टर्मिनल से। क्लियर? और इप्सिलॉन से। ठीक है, तो अभी सेम ग्रामर हम लोग यूज़ करते हैं और सेम स्ट्रिंग फॉर्म करते हैं बाय यूजिंग पार्स ट्री फॉर्म। पार्स ट्री फॉर्म में भी लेफ्ट मोस्ट एंड राइट मोस्ट डेरिवेशन हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, सो यूजिंग पार्स ट्री हम लोग लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन निकालते हैं ऊपर केस का ही, राइट। सो लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन निकालते हैं। ठीक है, यूजिंग पार्स ट्री फॉर्म। ठीक है, सो सेम हम लोग स्टार्ट कहाँ से करेंगे? इनिशियल से, दैट इज स्टार्ट से। सो स्टार्ट हमारा क्या हो गया? रूट हो गया। ना उसके स्टार्ट क्या डिराइव करता है? एस क्या डिराइव करता है? A1B। तो अभी इसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम लोग? लाइक दिस, 3 है, सो A1B। ना ये जो लीफ नोड हो गया, राइट। सो ये क्या हो गया? हमारे इंटरनल नोड हो गए, राइट। सो लेफ्ट मोस्ट मीन्स व्हाट? लेफ्ट को मुझे, लेफ्ट वेरिएबल को मुझे पहले क्या करना होगा? उसे पहले सॉल्व करना होगा, उसके बाद राइट वाले इसको सॉल्व करना होगा। क्लियर? तो सेम स्ट्रिंग हम लोग लेते हैं, सपोज दूसरी स्ट्रिंग भी ले सकते हैं। दूसरी स्ट्रिंग लेते हैं यहाँ पे 1 0 0 1, ये वाली स्ट्रिंग लेते हैं सपोज लेफ्ट मोस्ट एंड राइट मोस्ट के लिए। ठीक है, ऊपर केस में भी ये स्ट्रिंग ले सकते हैं। नाउ सी हियर, लेफ्ट मोस्ट मीन्स व्हाट? लेफ्ट वेरिएबल से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो अभी 1 हमें पहले डिसाइड करना होगा। नाउ पहले तो ये चेक करो कि ए के इसमें 1 का है क्या? प्रोडक्शन कोई नहीं है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दैट? ये जो एस के इसमें 1 है वो स्टार्टिंग में ही है हमारे स्ट्रिंग के, तो हमारी स्ट्रिंग वहीं से स्टार्ट होगी, मीन्स ए की हमें ज़रूरत ही नहीं होगी, राइट। सो ए के जगह पे इसीलिए ये 1 कहाँ का होगा? फिर ये स्टार्टिंग का 1 ही ये 1 होगा, राइट। सो इसीलिए फर्स्ट इसमें ए के जगह पे मुझे क्या चाहिए? इप्सिलॉन। ठीक है, तो ए के जगह पे इप्सिलॉन है, यस, ए प्रोड्यूसेस इप्सिलॉन। तो ये ऐसे हम लोग लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल से स्टार्ट करेंगे लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन यूजिंग पार्स ट्री में। ठीक है, और उसके बाद अभी इसे एक्सटेंड करते जाएंगे, राइट। ये फर्स्ट हो गया, उसके बाद अभी क्या होगा? दिस इज़ फर्स्ट। सेकेंड में क्या होगा? अभी बी के जगह पे मुझे क्या चाहिए? अभी 0 चाहिए, तो अभी उसको हम लोग एक्सटेंड करेंगे, राइट। तो सेकेंड इसमें स्टेप बाय स्टेप हमें यहाँ पे शो करना होगा। ये है ऑलरेडी A1B और इप्सिलॉन ये है। सेकंड स्टेप में मुझे क्या चाहिए? स्ट्रिंग कौन सी है? 1 0 0 1, राइट। सो ये 1 आ गया। इस B के जगह पे मुझे क्या चाहिए? अभी 0। तो B का 0, B के इसमें 0 का प्रोडक्शन है क्या? यस, सो 0B। तो इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? लाइक दिस, सो 0B। ये हो गया सेकेंड। सेकेंड को एज इट इज़ रख के थर्ड स्टेप लेनी होगी हमें, राइट। ना फिर से इस B के जगह पे मुझे क्या चाहिए? ये 1 0 आ गया, राइट। फिर से इस B के जगह पे क्या चाहिए? मुझे 0 चाहिए, मीन्स सेम मैं अप्लाई करूँगी, सेम प्रोडक्शन 0B, राइट। देन फिर से फोर्थ इसमें ये एज इट इज़ रहेगा, A1B इप्सिलॉन 0B 0B। अभी इस B के जगह पे क्या चाहिए? मुझे 1 चाहिए, तो B का 1 का प्रोडक्शन अप्लाई करेंगे, दैट इज़ 1B, राइट। नाउ जब हम लोग रीड करते हैं इन ट्री, कहाँ से स्टार्ट करते हैं? लेफ़्ट से राइट में जाते हैं, राइट। तो वही हम लोग कर रहे हैं 1 0 0 1, लेकिन B भी आ रहा है, राइट। सो ये वेरिएबल आना चाहिए क्या लीफ नोड पे? नहीं, क्योंकि इंटरनल नोड क्या रिप्रेजेंट करता है? वेरिएबल, और लीफ नोड टर्मिनस। ठीक है, तो इस B के जगह पे क्या चाहिए? इप्सिलॉन। तो वो प्रोडक्शन है हमारे पास, यस। तो क्या हो जाएगा? S प्रोड्यूसेस A1B इप्सिलॉन 0B 0B
1b एंड इप्सिलॉन। ये हो गया हमारा लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन यूजिंग पार्स ट्री। ठीक है, सेम वे से हम लोग क्या करेंगे, राइट मोस्ट डेरिवेशन यूजिंग पार्स ट्री से निकालेंगे। अभी राइट मोस्ट डेरिवेशन में क्या होगा, राइट वेरिएबल से स्टार्ट करेंगे। राइट, सो राइट वेरिएबल से स्टार्ट करेंगे। सेम स्ट्रिंग फॉर्म करने के लिए एस से स्टार्ट करेंगे, A1B फर्स्ट प्रोडक्शन। राइट, सो कौन सी स्ट्रिंग है, 1001। तो ये 1 हमने डिसाइड किया यहाँ से है, तो अभी राइट मोस्ट में राइट से स्टार्ट करेंगे, मीन्स बी से स्टार्ट करेंगे। तो बी के जगह पे मुझे क्या चाहिए, 001 चाहिए। तो सेम ऊपर के ट्रांजिशन ही हम लोग नीचे दिखाएंगे, तो बी के जगह पे 0B डालेंगे। राइट, फर्स्ट इसमें। सेकेंड इसमें फिर से क्या चाहिए मुझे, A1B 0B। इस B के जगह पे फिर से मुझे 0 चाहिए, तो मैं फिर से 0B डालूँगी। राइट, नाउ थर्ड इसमें एज इट इज़ रखते उसे, ज़ीरो बी। इस बी के जगह पे क्या चाहिए मुझे, अभी 1 चाहिए, सो 1B। राइट, अभी इस बी के जगह पे क्या चाहिए, इप्सिलॉन। तो हमारे पास प्रोडक्शन है उसका। राइट, सो एस प्रोड्यूसेस A1B 0B 1 इप्सिलॉन। क्लियर हो गया ये। राइट, सो राइट मोस्ट सॉल्व हो गया। उसके बाद फिफ्थ इसमें क्या आएगा, लेफ़्ट वाला वेरिएबल। राइट, सो ए के जगह पे मुझे क्या चाहिए, इप्सिलॉन चाहिए। राइट, तो ये एज इट इज़ रहेगा इस साइड में। तो यहाँ पे इप्सिलॉन आ जाएगा। क्लियर, सो हो गया लेफ्ट मोस्ट एंड राइट मोस्ट डेरिवेशन यूजिंग पार्स ट्री। ठीक है, सो नाउ इन नेक्स्ट lecture we'll see the example based on this. Okay.